मान सम्मान के योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने विचार रखने के लिए आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूं। धन्यवाद। देखिए, हमने जो बात हुई थी राम साहब से, उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी और हमने राम साहब से बात हुई थी कि भाई 200 बेड का अस्पताल तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन शहर को पानी के लिए ना ज़रूरत है, तो उसके लिए आप ज़मीन दे दो। तो हमने कह दिया था कि ठीक है, उसके लिए अगर ये अस्पताल का होता है तो हमारे गांव के कोई लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और हम ज़मीन दे देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ना हो कि बाद में कहीं ऑब्जेक्शन कर दे, भाई हमारा अस्पताल तो हो ही गया और बाद में ऑब्जेक्शन कर दे, तो हमने कहा कि ऐसी बात नहीं होगी और 1-2% आदमी होते हैं, उनको हम मैनेज कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे जो अस्पताल का केस और इसका वाटर टैंक का, दोनों का केस चला गया, जो शहर की सप्लाई के लिए बनना था। वो दोनों चंडीगढ़ से फाइलें चली गई, तैयार करा के चंडीगढ़ फाइलें चली गई। चंडीगढ़ जाने के बाद उसकी एक फाइल तो वापिस आ जाती है चंडीगढ़ से। मैं डॉक्यूमेंट सभी जो है आप लोग जो है ग्रुप में, व्हाट्सएप पे जो भी चलाते हैं उनके ग्रुप में कर दूंगा। मीडिया के माध्यम से भी हमने सार्वजनिक कर दिए ये कागज। तो चंडीगढ़ से एक लेटर आया है जिसमें कुछ करेक्शन थी, करेक्शन करा के नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, चंडीगढ़ से जो फाइल आई है, कि अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न त्रुटियों को नियमानुसार, विधिवत अनुसार और हिदायत अनुसार ठीक कराकर इस कार्यालय में भिजवाने का मतलब कष्ट करें, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। इसमें लिखा हुआ है हिदायत के साथ। और ये लेटर आया है महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से लेटर डीसी साहब को लिखा है और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उन्होंने इस फाइल को दोबारा वापिस बुलाया था, अपने पास मंगाया था, इसमें कुछ करेक्शन करके वापस विभाग को देनी थी। मेरे से नक्शे मंगाए थे, 3 नक्शे मैंने ले जाकर दे दिए थे, उन्होंने करेक्शन भी कर ली थी। अच्छा, उसके बाद जो है इन लोगों ने एक वहाँ जो विधानसभा में हमारे विधायक ने सवाल उठाया था, और ये उससे पहले भी काफ़ी साल से चर्चा में चला हुआ है कि इस अस्पताल को शहर से बाहर लाया जाए, जो शहर के टच में और नज़दीक हो, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उसमें मरीजों को दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, जाम की समस्या होती है। तो पेशेंट जो है, जो इमरजेंसी पेशेंट है, उसको एक एक सेकंड भारी होती है। तो इसलिए, और उसमें जगह भी कम थी और वो इलाका था उसमें पानी भी भरता है, बिल्डिंगें भी वो हो चुकी, और जगह उसकी दोनों की मिला के 4.5 कनाल के आसपास, 4.5 एकड़ के आसपास थी। उसमें जो विधानसभा में उसमें उसका जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। तो इस अस्पताल को काफी समय से पहला केस गोकलगढ़ का गया था। गोकलगढ़ का केस चंडीगढ़ से उसकी रिजेक्ट होके आ गया। 5 एकड़ भूमि जो भविष्य को देखते हुए कम बताई गई, और दोनों तरफ रेलवे फाटक, इसमें इस तरह के ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। तो उसके बाद हमारा जो वाटर टैंक का जो केस है, वो 9 जून को जो है रजिस्ट्री हो जाती है, अप्रूवल हो जाता है, और 12 जून को एक लेटर निकाल दिया जाता है। जो जगह देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री हमारी जब आई, तो वो जगह कई जगह उन्होंने देखी, और उसमें हमारे हल्का विधायक कभी साथ नहीं रहे, जबकि हल्का विधायक को होना चाहिए था। उसके बाद जगह देखने के बाद उन्होंने एक ये लेटर निकलवाया, लेटर नंबर है 2061। इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप उक्त बारे दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अभी वो बोल रहे हैं कि हमने कोई धोखा नहीं किया, और वो लोग तो मेरी छवि खराब करने के लिए, राव साहब की स्टेटमेंट आई थी कि वो लोग तो मेरी छवि खराब करने के लिए
पहले ही उन्होंने वो धरने पे बैठ के काउंटर कर दिया। ये जब लेटर आया है और ये लेटर जब बता रहा है कि उसने शहबाजपुर में 5 एकड़ भूमि लेने के लिए आरती राव ने लिखा है, और जबकि गोकलगढ़ का 5 एकड़ का केस कैंसिल होया, तो 5 एकड़ भूमि और वो भी चुपचाप इनकी क्या साजिश थी, क्या जालसाजी थी, क्या इनका लालच था जो 5 एकड़ भूमि शहबाजपुर में इन्होंने नियुक्त करी। और वादा खिलाफी तो हो ही गई है। ये वादा खिलाफी अगर नहीं होती, हमें मजबूरी में धरना देना पड़ रहा है। 60 दिन हो गए। हमारी ये मातृशक्ति डेली बैठती है, वहां भी भजन भी गाती है, और मैं 2 महीने हो लिए मैं अपना काम छोड़ के पड़ा हूं वहां पे। तो मैं कोई भी अपना काम जो है छोड़ के नहीं रह सकता। हम लोग तो मजबूरी में धरना दे रहे हैं, मजबूरी। और दूसरी बात एक और कि जब हम जो पता चला हमें, तो 16 तारीख को हम विधायक के इसके पास गए, राव साहब की कोठी पे रामपुर हाउस में 250-300 लोग। हमें पता चला कि राव साहब सोमवार का दिन था, उस दिन इतवार को जो है रैली थी सीएम साहब की, और रैली के अगले दिन हमें पता चल गया था कि राव साहब 10 बजे तक यही है। हमने प्रोग्राम लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सबने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो लास्ट में मैंने ऑफिस कार्यालय वाले पे फ़ोन किया, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि प्रोग्राम नहीं मिलेगा। हमें पता चला कि 10 बजे तक यही है, तो हम जाएंगे ज़्यादा लोग तो 2 मिनट का टाइम तो देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि घर गए हुए आदमी को टाइम नहीं देंगे। हम यहाँ से 250-300 आदमी यहाँ से 7 बजे का हमने प्रोग्राम करा है। 8 बजे हम रामपुर हाउस में पहुँच गए थे। जब हम रामपुर हाउस पहुँचे तो हमें 1 घंटे बैठने पड़ा। चाय भी पी, चाय लेकर आए। हमारे कोई ऐसी बात थी नहीं, हम तो बात करने गए थे, और हुक्का पीने वाले हुक्का भी पी रहे थे। 1 घंटे तक वहाँ बैठ रहे। उन्होंने आश्वासन ये दिया कि अभी नहा रहे हैं, बात नहीं हुई है, फिर बोले मिलेंगे। फिर उसके बाद आखिरी में 1 घंटा जब हो लिया, धीरे धीरे पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद हमने राव साहब से वहाँ पे फोन आया कि सरपंच से बात कराओ। जब मैं गया, मेरी बात की, तो मेरे से ये कहा कि ऐसा है कि आप इतने लोग लेके मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश मत करो, और जहाँ बन रहा है अस्पताल वहाँ बनने दो। मैं बोला जी साहब, हम आप पे दबाव नहीं, आपसे बात करने आए, आपसे विनती करने आए। मतलब ऐसी क्या बात हो गई? आपकी गाइडलाइन के अनुसार हमने सारा काम किया है, सारी चीजें अपने वाटर टैंक के लिए कही वो भी दे दी। तो ऐसी बात क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक बार आप गाँव वालों से 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मिल लो। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं क्या करूंगा मिल के। तो जब उन्होंने मना कर दिया साफ, तो फिर जो है मैंने गांव वालों को बाहर आके बताई बात। तो वहाँ गांव वालों ने जो है हल्ला शुरू कर दिया था कि भाई हमारे जो हम इनको सिराखों पे बैठा के रखते हैं, और आज हमारे लिए 2 मिनट का टाइम नहीं। ऐसे लोग बोलने लग गए थे। तो फिर वहाँ से पुलिस ने वहाँ से धक्का देना स्टार्ट कर दिया। तो धक्का देना स्टार्ट किया तो हमने कहा कि चलो, चल दिया वहाँ से बाहर। क्योंकि वहाँ बाहर आके फिर हमने नारेबाजी लगाए। हमारे साथ जो ये बाबा हैं, इन्हीं की एज के एक और हमारे बाबा रामेर, आपके गांव के लोग जानते भी होंगे, इन्हीं की तरह मजबूत थे, उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो हम थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकते थे चलते चलते। तो उसको बहुत ठेस पहुंची, और वो बार बार जो है ऐसे निवेदन है कि आप रुके अभी, और मैं महेंद्र साहब से कहूँगा कि वो कैंडल प्रज्वलित करें। एक कैंडल जलाते, उसके बाद सब जलाते। भाई साहब भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनाओ। अस्पताल बनाना
चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, हमारा हक लेके रहेंगे, रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनाओ, रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनाओ, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाना होगा, रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना होगा, 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बनाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, अपना हक लड़ेंगे, इंकलाब। हमने ये कैंडल मार्च दिखाया है अपने रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाने के लिए, और इसके लिए हम तन मन धन से सभी को जागरूक करने के लिए सबको जागरूक करने के लिए हमारे रामगढ़ भगवानपुर के साथ हैं। इसके लिए हमारा हॉस्पिटल बनना चाहिए, हमारा हॉस्पिटल बनना चाहिए। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारा ये हॉस्पिटल बनाया जाए पब्लिक के हित के लिए।